जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्यूशन करेंगे और क्वेश्चन है हमारा त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी बराबर आपका 24 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। और पहला केस में कह रहा है क्या कि हमको साइन ए और कॉस ए, दूसरा केस में बोल रहा है आपको साइन सी और कॉस सी का हमको क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो चलिए मान को हम लोग ज्ञात करते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम लोग चलिए पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जानते हैं, पहले इसका हम ड्राइंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ड्राइंग। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी बोल रहा था, इसका हम नाम ए दे रहे हैं और इसका बी नाम दे रहे हैं और इसका सी नाम दे दिए और ये हमारा समकोण रहेगा। ओके, फिर उसके बाद देखिएगा ध्यान से, बोल रहा है क्वेश्चन कि ए बी बराबर 24, ठीक है, सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है? ए सी निकालना है, यानी कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने का सूत्र क्या होता है? ए सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। तो हमारा ए बी का वैल्यू कितना हो गया? तो हमारा ए बी का वैल्यू हो गया 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? 576 यानी 576 और इसका हो जाएगा 49। ठीक है, तो टोटल को जोड़ेंगे तो हमारा 625 आएगा। क्या आएगा? 625। और 625 का वर्गमूल क्या होता है? 25 होता है। तो यानी मेरा यहाँ वाला 25 आ गया। अब इसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा था, पहला केस में बोल रहा था कि साइन ए बराबर पूछ रहा था, फिर आपको पूछ रहा था कॉस ए बराबर, फिर इसी में दूसरा केस था हमारा, दूसरा केस था क्या हमारा कि साइन सी बराबर पूछ रहा था, फिर पूछ रहा था कॉस सी। देखिए यहाँ पर बहुत ही समझने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर देखिए जो साइन ए बोल रहा है, तो साइन ए के सामने जो है ना, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में कर्ण होता है। तो साइन ए के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। मतलब जानते हैं कि लंब ये होगा, लेकिन ए के सामने जब देखेंगे तो ये हमारा लंब हो जाएगा और ये मेरा कर्ण हो जाएगा। तो इसलिए 7/25 हो जाएगा। फिर देखिए साइन सी साइन या आपके इसके यहाँ पर आएंगे, कॉस ए बराबर क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण होता है। तो जो ये हमारा आधार था, अब इसको आधार मानेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आधार हो गया, ये एक हमारा कर्ण हो गया। तो इसका हमारा क्या हो गया? 24/25 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन सी यानी कि लंब बटा में कर्ण। तो यहाँ पर देखिए साइन सी का सामने की लंब ही रहेगा और ये कर्ण का ज्यों का त्यों रहेगा। तो इसमें नो चेंज, बस ए वाले में थोड़ा दिक्कत रहता है। ठीक है, इसके बाद देखिए कॉस सी है, तो कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा हमारा? आधार बट्टा में कर्ण यानी 7/25। अब दूसरा क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पर एक आकृति दिया हुआ है आपका, ये आपको ध्यान से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो इस आकृति में पी क्यू बराबर 12 दिया है और पी आर बराबर आपको 13 सेंटीमीटर दिया है। तो आप लोग प्रश्न को देख लीजिए और बुक लेकर सामने बैठा कीजिए। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं दूसरा नंबर प्रश्न को हम लोग। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले तो इसका ड्राइंग बना लेंगे हम लोग। देखिए हम लोग ड्राइंग बना लिए और इसका नाम हम पी दे रहे हैं, इसका यहाँ पर पी रहेगा। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर लिख गया, कोई बात नहीं। यहाँ क्यू हो गया हमारा, ये आर हो गया। ठीक है, और ये हमारा समकोण त्रिभुज है। देखिए मैं स्टैंड नहीं लिया हूँ, हाथ में लेकर पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो आप घबराइएगा मत, आपको बस समझ में आना चाहिए। तो देखिए मेरा यहाँ पर कितना दिया था? 12 सेंटीमीटर दिया था और यहाँ पर हमारा 13 सेंटीमीटर दिया हुआ था। ये हमको ज्ञात करना है। तो चलिए हम क्यू आर बराबर ज्ञात करेंगे। तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा? क्यू आर बराबर हमारा हो जाएगा पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। तो हमारा पी आर कितना दिया हुआ है? 13 दिया है, तो स्क्वायर कर लेंगे, माइनस दे देंगे, फिर आपको 12 का स्क्वायर कर देंगे। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है हमारा, और 12 का स्क्वायर हमारा 144 होता है। यानी इसमें से घटेगा तो क्या हो जाएगा? 25 आ जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। तो इसका हमारा कितना आ गया? 5 आ गया।
ठीक है। अब बोल क्या रहा था कि tan p माइनस कॉट r, बोल रहा था प्रश्न में हमको कि tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं हम लोग। तो tan p, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है। तो tan p के सामने के भुजा हमारा क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा। tan p के सामने की भुजा हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा tan p यानी tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। तो tan p के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, तो 5/12। लेकिन कॉट r के सामने की भुजा ज्यों के त्यों लंब रहेगा। देखिए tan r बोल रहा है, सॉरी कॉट r बोल रहा है, तो कॉट r यानी आधार बाई लंब, यानी कि 5/12 इसका भी हो जाएगा। दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो आपका टोटल 0 वैल्यू आ जाएगा। ये हमारा दूसरा प्रश्न का आंसर है। चलिए अब तीसरा प्रश्न को सॉल्व करते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि साइन a बराबर 3/4, तो कॉस a और tan a का मान प्रकलित कीजिए। कह रहा है क्वेश्चन कि साइन a बराबर 3/4, तो कॉस a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। देखिए सॉल्यूशन करने से पहले एक ड्राइंग हम ड्रॉ करेंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं बार बार हम लोग को ड्राइंग ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग ड्राइंग को ड्रॉ करते हैं। तो इसका हम नाम A दे रहे हैं और इसका नाम हम B दे दिए और इसका नाम C दे दिया हम। और क्वेश्चन में बोल रहा था कि आपको बोल रहा था कि साइन A बराबर 3/4, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। तो इसका हम 4 दे दिए, इसका 3 दे दिए, इसका हम 4 दे दिए। हमको BC ज्ञात करना है, तो BC हमको ज्ञात करना है, तो यानी BC बराबर क्या हो जाएगा हमारा, AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। तो हमारा AC का मान कितना दिया हुआ है हमारा, AC का मान दिया है हमारा आपको 4 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। 4 का स्क्वायर कर लेंगे -3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 16, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा। और इसका हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर 9, तो 16 में से 9 के कितना हो जाएगा, √7 हो जाएगा। तो मतलब कि यहाँ का वैल्यू हमारा कितना आ गया, √7 आ गया। ठीक है, अब बोल क्या रहा था प्रश्न में, बोल रहा था प्रश्न में कि cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। तो cos A और किसका बोल रहा था, cos A और बोल रहा था आपको tan A। तो चलिए cos A और tan A का मान ज्ञात करते हैं। तो cos A हमारा हो जाएगा, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है, तो यानी कि √7/4 हो गया। फिर पूछ रहा था tan थीटा, यानी tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है। तो लंब हमारा 3 दिया हुआ है, आधार हमारा कितना दिया हुआ है, √7 दिया हुआ है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 4 नंबर बनाते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 15 cot A बराबर 8, 15 cot A बराबर 8, तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो साइन A और सेक A का हम मान ज्ञात करते हैं। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं, यही हमारा प्रश्न है। ठीक है, और इस प्रश्न को हम लोग साइन A और सेक A का मान ज्ञात करने के लिए रहा है। देखिए एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन ये दे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ड्राइंग ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, ड्राइंग। तो ड्राइंग हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और इसका नाम हम A दे दिए और इसका नाम हम B दे दिए और इसका नाम C दे दिए। देखिएगा अब इसका तो 15 कह रहा है ना कि 15 cot A बराबर 8, तो cot बराबर क्या होता है, आधार बाई लंब होता है। तो आधार ये हो जाएगा और लंब हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हमको AC निकालना है, तो AC निकालना है, तो AC बराबर हमारा क्या हो जाएगा, AB का होल स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो AB हमारा कितना दे दिया, 15 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस हमारा क्या बोलते हैं, BC हमारा कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो 15 की स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 225 हो जाएगा और 8 के स्क्वायर 64 हो जाएगा। तो 225 और 264 का जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 289 किसका वर्गमूल होता है, 17 को होता है। तो मतलब कि यहाँ का हमारा कितना आ गया, 17 आ गया।
तो साइन ए और बोल रहा था क्या, सेक ए ज्ञात करने के लिए। तो चलिए हम गिवन ज्ञात कर लेते हैं। तो साइन ए यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। तो लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया, यानी कि 15 बटा में 17 हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट ज्ञात करना है सेक ए। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है आपका क्या होता है बताइए, सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में आधार। तो कर्ण हमारा कितना दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है, आधार हमारा 8 दिया हुआ है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे आपको 5 नंबर। और देखिए 5 नंबर जो सवाल है वो बोल रहा है क्या कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए। देखिए इसमें ये बात समझना है आपको। देखिए अन्य सभी का मतलब 6 निष्पत्तियाँ ज्ञात करना, लेकिन 6 में से एक को तो दे दिया है 13/12, तो देन हमको ज्ञात करना कितना है, तो हमको 5 ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग ड्राइंग ड्रॉ करेंगे। अब देखिए इसका हम नाम ए रख दिए और इसका नाम बी रख दिया और इसका नाम सी रख दिए। तो हमारा 5 दिया है उसका और इसका दिया हुआ है कितना, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा में आधार, तो ये 13 हो जाएगा और ये हमारा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अभी इसका ज्ञात नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। हमारा क्या ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात करना है ना। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए सी का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा हमारा, बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए सी का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा और 144 हो जाएगा, इसका हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 25 का रूल कितना हो जाएगा 5, यहाँ का मतलब 5 आ गया। ठीक है, अब हम इसको क्या कर रहा था क्वेश्चन में, अन्य तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले हम लोग साइन थीटा ज्ञात करते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है, लंब बटा में कर्ण यानी कि 5 बट्टा में 13। फिर हम लोग ज्ञात करेंगे क्या, कॉस ए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा में कर्ण, आधार बट्टा में कर्ण यानी कि 12 बट्टा में 13 हमारा हो गया। फिर आपको क्या ज्ञात करेंगे हम लोग, टैन ए यानी टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है। तो लंब बटा में आधार, तो लंब ये हमारा हो गया और आधार हमारा, टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। तो लंब हमारा 5 हो गया आपको, आधार 12 हो गया हमारा। ठीक है, तो टैन ए के बाद हम कॉट ए ज्ञात करेंगे। तो कॉट ए बराबर क्या होता है, आधार बाई लंब होता है। तो आधार हमारा कितना हो जाएगा, आधार कॉट नहीं, हाँ कॉट ए ज्ञात करना है। तो आधार बाई लंब, आधार बाई लंब। और इसके बाद सेक ई ज्ञात करेंगे। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा में आधार होता है। तो कर्ण बटा में आधार हो गया हमारा। इसके बाद कौशिक ए ज्ञात करना है। तो कौशिक ए बराबर क्या होता है हमारा, कौशिक ए बराबर होता है हमारा आपको कर्ण बटा में लंब यानी 13/5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कर्ण हो गया, ये लंब हो गया आपका। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप लोग को 6 नंबर। तो 6 नंबर हमारा प्रश्न क्या दिया हुआ है, यदि कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको प्रश्न को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्राइंग को ड्रॉ करेंगे। ये हमारा ए हो जाएगा और ये हमारा यहाँ का बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो ये देखिए कह रहा है ना, कोण ए बराबर कोण बी बोल रहा है प्रश्न में ना। तो चलिए पहले हम इसको सॉल्व, देखिए कोई लॉन्ग बना रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है, आप ऐसे बनाइए जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन में कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, कोण सी हमारा क्या हो जाएगा, कोण सी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। और जहाँ कोण ए बराबर कोण बी जो है एक क्या है, ये एक न्यून कोण है। क्या है, एक न्यून कोण है, ये क्या है, न्यून कोण है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इसलिए कोण ए बी सी में, ठीक है, कॉस ए बराबर क्या बोला था, कॉस बी बोला था। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा में कर्ण होता है। तो ए के सामने क्या दिया हुआ है आपका, ये देखिए यहाँ पर कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा में कर्ण। तो आधार हमारा क्या हो जाएगा,
ए के सामने तो आधार ये था, लेकिन आधार अब किसको मानेंगे, इसको मानेंगे। तो हमारा आधार यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, AC बटा आधार इसको मान लिए, और कण आपको किसको मान लिए, ये वाला। ठीक है, तो हम AB लिख लिए। ठीक है, अब हमको cos B ज्ञात करना है। तो cos B यानी कि आधार बट्टा कण ही होता है। तो cos B के जो है आपका यही हो जाएगा, इसमें नो चेंज। ठीक है, CB और कण हमारा AB। तो देखिए AB से AB कैंसिल हो गया। ठीक है, AB से भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इसलिए AC बराबर CB। ठीक है, इसलिए कोण A और कोण B आपका क्या है, कोण A और कोण B क्या है आपका, एक न्यून कोण है, न्यून कोण है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे सॉल्यूशन को आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते आगे हम। 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि आपको कह रहा है कि cot थीटा बराबर 7/8। तो पहला कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा कह रहा है क्या कि cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करिए। चलिए ज्ञात करते हैं, 7 नंबर प्रश्न का हल करते हैं हम लोग। तो 7 नंबर प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले एक ड्राइंग ड्रॉ करेंगे हम लोग, और ये हमारा A हो जाएगा, ये हमारा B हो जाएगा, ये हमारा C हो जाएगा। ठीक है, तो 7/8, तो यहाँ हमारा 7 हो जाएगा, ये हमारा 8 हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है cot थीटा बराबर 7/8 बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। AC हमको ज्ञात करना है, तो AC बराबर हमारा क्या हो जाएगा, AC बराबर हमारा हो जाएगा AB के स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो हमारा AB का मान कितना दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस BC है तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिएगा आगे हमारा कि 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा हमारा, और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। तो 64 और 49 जोड़ने पर आपको आएगा 113। 113 का वर्गमूल नहीं होता है, लेकिन होता है, लेकिन पॉइंट में होता है। ठीक है, तो अब हमको क्या ज्ञात करना है। अब पहला बोल रहा था आपको कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस ये 1 माइनस है। ठीक है, 1 माइनस आपको साइन थीटा, इसके बराबर बटा में क्या दिया था है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। तो देखिए 1 तो 1 ही रहेगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कण होता है, और ये लंब बटा में कण, इसका मान कितना आ गया हमारा 113 आ गया। तो 1 प्लस 8 बटा में 113। अब इसको बंद कर लेंगे हम लोग। फिर देखिएगा 1 प्लस साइन थीटा बराबर दिया है, तो इसको भी वही लिखेंगे हम लोग 8। देखिए माइनस दिया है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, माइनस दिया है, तो यहाँ पर हम लोग माइनस ही करेंगे। ठीक है, ये हमारा माइनस हुआ। और देखिए 8 बट्टा में √113, इसको भी ऐसे कर लेंगे हम लोग। अब देखिएगा फिर नीचे वाला का कर रहे हैं हम लोग। तो 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कण होता है, तो आधार ये हमारा, कण ये हुआ। तो हमारा 7/113 इंटू 1 माइनस, ये भी क्या हो जाएगा हमारा 7/113, लेकिन बट माइनस में हो गया। अब इसका देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब देखिएगा आपको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम लोग, देखिए एक से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, कि 1 प्लस माइनस का क्या हो जाएगा। तो चलिए उसका कोई मतलब नहीं है। अब देखिए 8 से स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और √113 से 113 से गुना करेंगे तो 113 ही हो जाएगा। बट्टा में आपका देखिए यहाँ पर है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और 113 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अब जाके क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपको √113 काटा दीजिएगा तो आएगा आपका आ जाएगा 49/64। 49/64 आ जाएगा। अरे पहली गुनी चौथी आप लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, 49/64 हो जाएगा। ये कट गया आपका। ठीक है, तो बचा क्या हमारा 49/64 बचा। अब इसमें दूसरा पॉइंट बोल रहा था कि cot स्क्वायर थीटा को ज्ञात कीजिए। तो cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो cot थीटा बराबर क्या होता है हमारा, आधार बाई लंब होता है। तो आधार ये हो गया और लंब हमारा ये हो गया। तो
7/8, तो इस पर स्क्वायर है तो 7 के स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 49 हो जाएगा, 8 के स्क्वायर 64 हो जाएगा। तो 49/64 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं 8 नंबर। देखिए 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि यदि cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग ड्राइंग ड्रॉ करेंगे। ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, तो 4 आपको कितना दिया था, 3 cot a बराबर 4, यानी कि आधार बाई लंब, तो इसका ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा हमारा 3। तो चलिए ए सी ज्ञात करना है हमको, यानी कर्ण ज्ञात करना है, हाइपोटेनस ज्ञात करना है। तो ए बी का होल स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। तो ए बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको 4, 4 का स्क्वायर, फिर आपको 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 कितना हो गया 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल 5 होता है। कितना होता है, 5 होता है। तो चलिए अब क्या क्वेश्चन में कह रहा था क्वेश्चन में कि आपको 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और बट्टे में आपको कह रहा था 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर नाव लिख दे रहे हैं हम। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा में है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस हो गया। और tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है, यानी लंब यहाँ का सामने कुछ क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा। ए के सामने कुछ लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर देखिए 1 प्लस यह हो जाएगा tan थीटा बराबर एक, ये भी एक आ रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सामने हो जाएगा 3/4 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस, ठीक है, और प्लस नीचे है, तो ये हमारा आपका हो जाएगा। डायरेक्ट हम इसको कर दिए तो क्या बेटर नहीं रहेगा, बोलिए आप लोग। तो देखिए हम लोग डायरेक्ट नहीं करते हैं, आपको अच्छा से समझाते हैं। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बट्टे में 16, यहाँ पर देखिए 1 बट्टा में 9 बट्टा में 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 16, यहाँ पर 16 माइनस 9 हो जाएगा, बट्टा में आपका 16 हो जाएगा। फिर देखिएगा ध्यान से 16 प्लस 9 हो जाएगा, और फिर बट्टा में क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। तो देखिएगा 16 में से 9 के कितना हो जाएगा 7, और बट्टा में 16 है तो 16। ठीक है, फिर आपका ये 16 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, बट्टा में 16 हो जाएगा। ठीक है, तो कट कर क्या हो जाएगा हमारा 16 16 कटा, तो हमारा बचा क्या 7 बट्टा में 25 बचा। अब इसमें कह रहा क्या था, इसमें क्वेश्चन में बोल रहा था आपको कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को ज्ञात कीजिए, इसके बराबर बोल रहा था। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए हमारा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर होता है हमारा आधार बट्टे कर्ण। तो आधार देखिए ए के सामने की वजह क्या हो जाएगा आधार, लेकिन इसको आधार नहीं मानेंगे, किसको मानेंगे आधार, इसको मानेंगे। तो आधार और बट्टा में कर्ण, तो यानी कि 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा, यानी साइन थीटा आधार बाई कर्ण। तो आधार बाई कर्ण, तो आधार हमारा ये हो जाएगा, ये में कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन थीटा दिया है ना आपको, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा में कर्ण होता है। तो लंब तो ये तो है, लेकिन इसके सामने वाला लंब ये हो जाएगा, और बटा में कर्ण ये है आपका 5, तो ये हमारा 5 हो जाएगा। स्क्वायर कर देंगे फिर इसके बाद 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16 हो गया, 5 का स्क्वायर आपका 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया आपका, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस 3 के स्क्वायर 9, 5 के स्क्वायर 25। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 25 ही होता है, और 16 में से 9 गया आपका 7। डायरेक्ट मार रहे हैं, आप लोग को ये सब आती होंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1 बटा में √3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब पहला में क्या बोल रहा है, sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस a इंटू साइन सी, कॉस a इंटू कॉस सी माइनस साइन a इंटू साइन सी। चलिए ज्ञात करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। तो देखिए हम लोग 9 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं, और पहले तो ड्राइंग ड्रॉ करेंगे हम लोग। ए हो जाएगा हमारा, ये बी हो जाएगा, ये हमारा सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था 1/√3 ना, तो ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा √3 हो जाएगा। तो हमको ए सी ज्ञात करना है, बुक लेकर बैठा कीजिए। ओके, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर √3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी सी यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो
आपका √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 और एक कितना हो जाएगा 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, मतलब इसका हमारा कितना आ गया 2 आ गया। अब देखिएगा ध्यान से, अब केस पर आइए, जो पहला केस बोल रहा था, पहला केस बोल रहा था कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अब सॉल्व करते हैं। देखिए साइन ए के सामने की भुजा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, लंब तो ये है, हम जानते हैं कि लंब ये है, लेकिन साइन ए के सामने हम देखेंगे, मान के चलिए कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है तो लंब तो इसका ये है, लेकिन दिखेगा किधर, ही दिखेगा किधर, इधर दिखेगा। तो 1 और बट्टे में क्या होता है कर्ण होता है, तो 2 लिख लिए, और गुना है इंटू है तो गुना कर लिए। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा में कर्ण होता है, तो ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा कर्ण हो जाएगा। सी वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादातर ए वाला में ही आपको ये कंडीशन याद रखना है कि ऐसे करना है हमको सामने सामने। कॉस ए है तो फिर आ गया, देखिए तो कॉस ए के सामने पूजा हमारा आधार जान रहे कि ये है, लेकिन आधार कौन हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा इसके सामने वाला, तो √3 और आधार बट्टा में कर्ण, तो कर्ण हमारा क्या हो जाएगा 2 दे दिया, मल्टीप्लाई साइन सी के सामने पूजा क्या हो जाएगा लंब। इसमें कोई दिक्कत, सी वाले में देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। √3 बट्टे में 2, और इसको ऐसे कर लिए, और 1 बट्टे आपका क्या हो जाएगा 1 बट्टे आपका हो जाएगा 4, प्लस हो जाएगा आपका √3 से 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 दूनी का क्या हो जाएगा 4। तो इसका लसा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 4 का लसा आपका 4 हो जाएगा, 3 1 4। डायरेक्ट कर रहे हैं, आप लोग को करने आता होगा, एक आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट किया है तो आप लोग बनते हैं आप लोग से। अब दूसरा केस है, अब दूसरा देखिए केस बोल रहा था इसी में 9 का दूसरा में कि कॉस ए, ठीक है, इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो आप फिगर देख रहे होंगे, ठीक है, फिगर देख लिए होंगे। तो कॉस ए बोल रहा था, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा आधार बट्टा में कर्ण हो जाएगा, यानी √3 बोले है ना कि आप फिगर बना लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। गुने 1/2, अब तो आपको सिखा दिए हैं, अब तो मान रखने में कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 गुने √3/2 हो जाएगा हमारा, और √3 1 से गुना करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस बीच में है, आपको याद रखना है। तो ये हमारा आपका 2 दूनी के 4 हो जाएगा, ठीक है, और इसके बाद आपको 3 हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस अब इधर वाला देखिएगा 3/4, यानी कि 3 में से 3 गया और 4, ये 0/4, यानी इसका आंसर कितना आ गया आपका 0 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR बराबर प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन P और कॉस P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग 10 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक ड्राइंग बनाएंगे हम लोग, और क्वेश्चन को ध्यान में लाएंगे। P ये हमारा Q हो जाएगा और हमारा R हो जाएगा। बुक लेकर बैठेगा प्लीज़। तो देखिए बोल रहा था क्या आपको कि त्रिभुज PQR में Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर क्या दिया है 25 सेंटीमीटर, PQ बराबर कितना दिया आपका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और बोल रहा था आपको कि PR प्लस QR, ठीक है, PR प्लस QR। तो देखिए पहले सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे, आपको समझेंगे कि त्रिभुज PQR में, ठीक है, P और R प्लस QR बराबर कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर दिया है, और PQ बराबर कितना दिया है हमारा, तो PQ बराबर हमारा दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अच्छा एक तरीके से हम इसको देखिए, मान के चलिए हम 25, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले रुकिए एक सेकंड, आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे हम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसलिए त्रिभुज PQR में, ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। तो PR का स्क्वायर बराबर PQ का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस QR का स्क्वायर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो PR का स्क्वायर बराबर PQ का मान कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर 5 दिया हुआ है, तो 5 लिख लिए, प्लस QR का दिया है, तो QR में प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है, क्योंकि PR प्लस QR दिया है ना। तो PR का स्क्वायर बराबर 25 प्लस इसका आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको कि 25 माइनस PR का स्क्वायर कर देना है,
क्योंकि इसका मान पूर्ण रूप से मालूम नहीं चला है, इसलिए इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर बनाएंगे। तो पी आर का स्क्वायर बराबर, ये देखिए हमारा 25 हो जाएगा, ये हमारा 625 हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। ये देखिए ए स्क्वायर यानी 625 प्लस पी आर स्क्वायर और 2ab, देखिए माइनस है, ये क्या है माइनस है, ठीक है। और ये 50 आर हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 50 क्यू आर 2ab, देखिए 2ab क्यू आर नहीं पी आर, क्या पी आर है, याद रखिएगा ये क्या है आपका पी आर है, ठीक है। और P इंटू आर हो जाएगा आपका 50 एंड 2ab, 50 दूनी 50, 25 दूनी कितना होता है 50 होता है आपका, ठीक है। अब देखिए पी आर स्क्वायर बराबर 25, तो 50 हमारा जो पी आर क्यू आर आया है, ठीक है, तो 50 क्यू आर, तो 50 देखिए, तो हमारा 50 क्यू आर बराबर 625 माइनस 25 हो जाएगा, तो 50 क्यू आर बराबर आपका हो जाएगा 600, और इसलिए क्यू आर बराबर आपका हो जाएगा कितना, क्यू आर बराबर हो जाएगा आपको 600 बट्टे में 50, ठीक है। यानी कि ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 12 पंच 60, यानी कि ये हमारा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो पी आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा 25 माइनस 12 घटा लेंगे तो 13 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर हमको गिवन हो गया कि इसका हमारा जो मान है, इसका हमारा हो जाएगा 12 और इसका हो जाएगा 13, तो मतलब 3 2 5 और 1 1 2, क्योंकि हमको मान ज्ञात हो गया है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में पूछ रहा था आपको कि साइन पी और कॉस पी और टैन पी का भी मान ज्ञात कीजिए, तो बगल में हम यहाँ पर कर देंगे। आपको बोल रहा है क्या क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पर आपको पी आर नहीं हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा, देखिए क्योंकि क्यू आर लेकर चल रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए क्यू आर लेकर चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपको क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा जानते हैं, मैं मोबाइल लेकर थोड़ा हाथ में हो ना, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, स्टैंड थोड़ा लंबा है, उससे नहीं हो पाएगा इस, क्योंकि हाथ से सोचे थे हमको पढ़ाने के लिए, बोर्ड पर पढ़ाने में लाइट की बड़ी समस्या रहती है यहाँ पर क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर आपका साइन पी ज्ञात करना है हमको, तो साइन पी हमारा सामने को हो जाएगा, क्या होता है लंब बटा में कर्ण, यानी ये हमारा साइन सामने हो जाएगा लंब हो जाएगा, और ये हमारा कर्ण हो जाएगा, तो यानी हमारा 12 बट्टा में 13 हो जाएगा। फिर हमारा क्या ज्ञात करना है कॉस पी ज्ञात करना है, तो कॉस पी यानी आधार बट्टा में कर्ण, तो आधार तो ये हम जान रहे, लेकिन इसके सामने की वजह आधार ये हो जाएगा, ठीक है। तो 5 और कर्ण हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 13 हो जाएगा, तो 5 बट्टे 13। अब उसके बाद क्या ज्ञात करना है हमको टैन पी ज्ञात करना है, तो टैन पी बराबर कितना हो जाएगा 12/5 हो जाएगा हमारा, टैन पी के सामने कोई लंब और ये हमारा आधार हो जाएगा, उल्टा होता है, ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा, तो इसलिए हमारा कितना हो जाएगा 12/5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 10 नंबर प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। और देखिए 10 नंबर जो क्वेश्चन है ना, इसमें कोई दम नहीं है, आप लोग याद कर सकते हैं, ये ट्रू और फॉल्स करने वाला है, ठीक है, ये आप बना सकते हैं आप, क्योंकि इतना चैप्टर आप समाप्त कर लें तो ये छोटा सा बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमको लग रहा है कि आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। और जो कोई भी भाई बहन मेरे हैं पढ़ने वाले, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, कमेंट कर ले और शेयर कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।